नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के पाठ का वाचन करेंगे। पाठ का नाम है गुठली तो पराई है और लेखिका हैं कनक शशि। यूं तो बड़ी बुआ गुठली को अच्छी लगती हैं, पर उनसे बात करना उसे कुछ खास पसंद नहीं। वैसे बातें अगर खाने की या उनके बचपन की हों तो ठीक है, पर नसीहतें, उफ, ऐसा मत करो, ऐसे पट पट मत बोलो, ऐसे धम धम मत चलो। एक दिन गलती से उसने पूछ ही लिया क्यों, तो बस शुरू हो गई। अरे छोरी, लोग नाम तो तेरी माँ को ही रखेंगे, कहेंगे कुछ सिखाया ही नहीं, ऐसे ही करेगी क्या अपने घर जाकर। गुठली बोली, अपना घर? यही तो है मेरा घर जहां मैं पैदा हुई। बुआ हंस के बोली, अरे बेवकूफ, ये घर तो पराया है। बाकी लड़कियों की तरह तू भी किसी और की अमानत है। ससुराल ही तेरा असली घर होगा। जैसे देख, पैदा तो मैं भी इसी घर में हुई थी, पर अब तेरे फूफा जी का घर ही मेरा घर है। कुछ समझी? गुठली ठुनक के बोली, मैं नहीं मानती, और बाहर चली गई। पीछे से बुआ की आवाज सुनाई दी, 14 की हो गई पर अकल नहीं आई छोरी को। माँ बोली, बचपना है दीदी, समझ जाएगी। माँ को बुआ का साथ देता देख गुठली गुस्से के साथ उदास भी हो गई और सीढ़ियों पर बैठ गई। सोचती रही, क्या यह घर उसका नहीं? क्या उसके आम की कैरियां वह कभी नहीं खा पाएगी? उसका कुत्ता नानू भी उसका नहीं? बगीचे में उसकी बनाई क्यारियां, मछलियों के लिए तालाब, क्या वे भी उसके नहीं? इतने में माँ उसे ढूंढती वहीं आ पहुंची। गुठली को उदास देख गले लगाकर बोली, बेटा, बुआ की बात का बुरा मत मान, और जो कल होना है उसे लेकर आज क्यों परेशान होना। ये दिन फिर लौट के नहीं आने वाले हैं, इन्हें जी भर के जी ले। माँ की बातों से गुठली और भी हताश हो गई। लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली गई हो। उसे याद आया, पिछले साल दीदी की शादी में सब कितने खुश थे। घर मेहमानों से भरा था, सारे चचेरे ममेरे भाई बहन आए हुए थे। गुठली भी कितनी खुश थी, कोई रोक टोक नहीं, बस फुल मस्ती थी। इसी बीच शादी के कार्ड छप के आए। गुठली बड़ी उत्सुक थी। जैसे तैसे पूजा पाठ के बाद कार्ड हाथ में आया तो गुठली का मुंह उतर गया। वे ताऊजी के पास जाकर बोली, देखिए भैया मेरा नाम कार्ड में छपवाना भूल गया। ताऊजी बोले, भूला नहीं है रे, अपने घर की छोरियों के नाम कार्ड पर नहीं छपते। गुठली, पर ताऊजी, उसमें भैया के छोटे से बेटे का भी नाम है जो अभी बोल भी नहीं सकता। तो मेरा? तो क्या हुआ? तेरा नाम तेरे अपने कार्ड में छपेगा, यहां नहीं। अब चल भाग यहां से। गुठली रोने लगी तो बुआ ने डांटा, क्या शादी के घर में मनहूसियत फैला रही है? तभी माँ ने अपने हाथ से उसका नाम कार्ड पर लिख दिया। ये अक्षर छपाई जैसे नहीं थे, फिर भी गुठली माँ के प्यार से मान गई। पर अब तो हद हो गई, और गुठली चुप रहने वालों में से नहीं है। वह अपनी दीदी के साथ बिताए मजेदार दिनों की याद करने लगी। साथ साथ कहानियां पढ़ना, गाने गाना, चित्र बनाना, मस्ती करना और खूब हंसना। पर शादी के 3 दिन बाद जब दीदी घर आई तो एकदम बदल चुकी थी। न पहले जैसी मस्तीखोर, न बातूनी। अब वह साड़ी पहन सिमटी सिमटी रहने लगी थी। और तो और, जिस भाई को वह नकटू कहकर बुलाती थी, उसे अब वह भैया कहने लगी थी। हालांकि शादी तो भैया की भी हुई है, पर वह अब भी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। खाने में नखरे अब पहले से भी ज्यादा करने लगा है, और वह अभी भी दीदी को चूहिया बुलाता है। सब कुछ कितना ऊट पटांग है। देर रात तक यही सब सोचती रही गुठली, फिर कुछ सोच मुस्कुराई और सो गई। सुबह गुठली उठी और समय से काफी पहले ही स्कूल के लिए तैयार हो गई और खिड़की से बगीचे को निहारने लगी। तभी पापा आए और बोले, बेटा, आज पौधों को पानी नहीं पिलाया क्या? नकटू, मतलब भैया से कहो, यह सब उसी का है तो वही करे। और वैसे भी मैं तो पराया धन हूँ, गुठली तपाक से बोली। तभी चौके से ताई जी की आवाज आई, गुठली, अपने ताऊ जी को चाय दे आ।
गुठली धीरे धीरे चौके की दहलीज तक गई और बोली, देखिए ताई जी, मैं पराई हूँ, यानी मेहमान। मुझसे काम करवाना कुछ अच्छी बात नहीं है। ताई जी ने गुठली की तरफ देखा और ह ह कह चाय देने चली गई। माँ गुठली को अभी टिफिन पैक करने को बोलने वाली थी, पर यह सब सुनकर खुद ही करने लगी। तभी भैया आ गया। गुठलिया, अपने नानू को खाना नहीं दिया? देखो भाई साहब, आप कुलदीपक हो। यह घर, यह बगीचा और यह नानू सब आपका ही है, तो बेहतर होगा आप ही इन सब की देखभाल करें। और वैसे भी मैं तो पराई अमानत हूँ। सब मुंह बाए गुठली को देखते रहे और गुठली टिफिन बैग उठाकर स्कूल के लिए चल दी। प्रिय छात्रों, आशा है आपको मेरे साथ इस पाठ का वाचन करने में मजा आया होगा। जल्दी ही अगला पाठ लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।